Today we will continue our 5th chapter, Quality. Then I would murmur, Thank you. तब मैंने धीरे से बोला, Thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning. He would reply, still looking at the leather in his hand. अब मैंने उसको बोला गुड मॉर्निंग. गुड मिस्टर गैसलर ने भी बोला गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाई, उसने रिप्लाई उत्तर दिया, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. और वो मतलब कि अपने जो लेदर लिए हुए था हैंड में उसी की तरफ देखते हुए मेरे को बोला गुड मॉर्निंग. एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैं मतलब कि डोर की तरफ मुड़ा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ ही स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर. और मैंने वैसी आवाज़ सुनी उसके स्लीपर की टिप टैप की आवाज़ जब वो ऊपर जा रहा था, गोइंग अप द स्टेयर पे जा रहा था, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने सपनों की बूटों के सपनों की दुनिया में. आफ्टर दैट आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम. और मैं मतलब कि एक बात नहीं भूल सकता जब मैंने ये बात कही थी उसको, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो. मिस्टर गैसलर तुम्हारे मतलब कि जब तुमने बूट दिए थे वो क्या हो गए थे, क्रैक हो गए थे. ही लुकड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग. और वो मेरी तरफ देखने लगा विदाउट रिप्लाइंग, कुछ जो बिना बोले ही, एज ही एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिटी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. मतलब कि मेरे को ऐसे देख रहा था, ऐसे एक्सपेक्टिंग, ऐसे उम्मीद कर रहा था कि जैसे मैं मेरी अपनी स्टेटमेंट है वापस ले लूँ, कि उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे बनाए हुए जूते कैसे क्रैक हो सकते हैं, कैसे ख़राब हो सकते हैं. देन सेड, तभी उसने कहा कि इज शुड नॉट बी क्रैक्ड. मतलब कि ये शुड नॉट हैव क्रैक्ड, टूटने तो नहीं चाहिए थे. इट डिड, उसने बोला कि मैंने कहा कि इट डेड, मतलब ये तो हो गए, क्रैक हो गए. आई एम एफर्ड, मैं डरता हुआ बोला. यू गोट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ. यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, यू गोट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, यानी कि तुमने उनको गिलाए पहना है, उनको सूखने से पहले उनको गिलाए पहन लिया होगा, इस वजह से वो टूट गई है. आई डोंट थिंक सो, नहीं मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हॉन्टिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स. अब वो मतलब कि उसने अपनी आंखें नीचे की, मतलब उन जूतों को देखने लगा और वो अपनी मेमोरीज याद करने लगा, जब मतलब कि उसको ये लगा कि कभी मेरी कोई मिस्टेक तो ना हो गई हो उस टाइम, जिस टाइम मैंने इसको बनाया था. एंड आई फेल्ट सॉरी, मेरे को मतलब कि खुद को मतलब बहुत खेद हुआ कि आई हैड मैंसन हिज ग्रेव थिंग, मतलब कि मैंने इसको ऐसी बातें बोल दी है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ. मतलब कि मेरे को ऐसी कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ये बातें बोल दी कि जिसको ग्रेव थिंग, मतलब उसको अंदर से ये बात चुभी है. सेंड दैम बैक, अब उसने कहा कि इनको वापस ले आना. ही सैड, उसने बोला आई विल टुक एट दैम, आई विल लुक एट दैम, मतलब कि मैं उनको देख लूँगा भी क्या क्या खराबी है उनके अंदर. आफ्टर दैम जोम बूंड्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बीरथ. अब उसने कहा कि जोम बूंड्स मतलब यहाँ पे सम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, वो उसने धीरे से बोला कि आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब कि कुछ शूज़ होते हैं शुरू से ही मतलब गंदे बन जाते हैं, जन्म से ही हो जाते हैं, मतलब ख़राब, स्टार्टिंग से ही ख़राब हो जाते हैं. इफ़ आई कैन डू नोडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ यूर बिल. मतलब ये दूसरी जर्मन लैंग्वेज में है, तभी ऐसे वर्ड है, इनके साइड में देखो सही दी हुई है. अगर इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डैम, अगर मैं उनके साथ मतलब उनको ठीक नहीं कर सका तो आई टेक दैम ऑफ यूर बिल, तो मैं तुम्हें तुम्हारा बिल है वो वापस दे दूंगा. जो साइड में दी हुई है आप ये पढ़ लो, ये आपको मतलब समझ में नहीं आएगा. वंस ओनली, मतलब कि एक बार, सिर्फ एक बार. आई went absent minded into his shop in a pair of boots bought in a emergency at some large firm. मतलब एक बार मैंने absent बिना सोचे समझे into his shop, उसकी शॉप में गया, in pair of boots बोट इन, जो मैंने एक इमरजेंसी टाइम में एक लार्ज फिर्म से मतलब कि कंपनी से शूज़ खरीदे थे, वो मतलब कि बिना सोचे समझे उसकी दुकान में पहन के चला गया. यानी कि किसी और दुकान से उसने शूज़ खरीदे थे और वो मिस्टर गैसलर की दुकान पे पहन के चला गया. ही टुक माई ऑर्डर
सॉरी कहाँ पे है, हाँ, ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आई पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई वुंड। उसने मेरा ऑर्डर लिया विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज़, और मेरे को ऐसे मतलब महसूस हुआ कि जैसे मतलब कि उसकी आइज़ है, पेनिट्रेटिंग मीन्स बहुत गौर से देख रही थी इन शूज़ को, द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट्स, जो निम्न क्वालिटी के थे, मतलब कि जो इन्फीरियर मतलब कि ये ऐसे क्वालिटी के थे, निम्न क्वालिटी के थे, वो उनको गौर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। एट लास्ट ही सैड, और वो देखते देखते उसने आखिर में बोल ही दिया, डज आर नोट माई बूट, ये मेरे मतलब कि बूट नहीं है, दोज आर नोट माई बूट्स, ये मेरे बूट नहीं है। द ट्यून वॉज नोट वन ऑफ द एंगर, जो उसकी ट्यूनिंग थी, बोलने का नज़रिया था, उसमें न तो एंगर था, ना वो गुस्से में था, नोर ऑफ द सोरो, ना वो दुखी था, नोट इवन ऑफ द कॉन्टेम्प्ट, और ना ही वो तिरस्कार करने वाला था, बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा था कि दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब कि मेरे को एकदम से क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, यानी कि मेरे को एकदम से मैं सरप्राइज हो गया, ऐसी उसने बात बोली। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपना हाथ नीचे किया, एंड प्रेस ए फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, और वहाँ पे उसने अपनी फिंगर प्रेस्ड की दबाई, और जहाँ पे मेरा जो लेफ्ट बूट था वो अच्छे से कंफर्टेबल नहीं था, अच्छे से नहीं आ रहा था, वहाँ पे उसने उंगली से दबा के उसको ठीक कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट्स हर्ट देयर, भी यही था जो तेरे को हर्ट कर रहा था, तेरे को तकलीफ दे रहा था, दर्द कर रहा था जहाँ पे। दोज बिग फिरम हैव नो रिस्पेक्ट, जो बड़ी बड़ी फिरम होती है, कंपनियाँ होती हैं, उनकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन तब एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और मतलब कि जब वो ऐसे इस तरीके से बोला तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने उसके मन की बात बाहर आ गई है, मतलब इस तरीके से बोला कि इन बड़ी कंपनियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। अब इट वॉज द ओनली टाइम, यह एक ही टाइम था, मतलब कि वही टाइम था, आई हैड ईयर मतलब उसी टाइम, आई एवर ईयर्ड हिम मतलब कि मैंने उसको सुना, डिस्कस द कंडीशन के बारे में, एंड हार्डशिप हिज ट्रेड अपने काम के बारे में, मतलब कि मैंने ऐसे बातें करते हुए उसको सुना कि वो कितनी मेहनत से अपना काम करता था। आफ्टर दैट they get it all, he said, they get it by advertisement not by work। अब वो कहते हैं कि बड़े बड़े कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट से ही खरीद लेते हैं, मतलब बता देते हैं नोट बाय वर्क, कोई काम नहीं करते, और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट से ही ग्राहकों को इम्प्रेस कर लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, और वो मतलब कि हमारे ग्राहक को हमसे छीन ले जाते हैं, हु लव आवर बूट्स, जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं उनको भी वो ले जाते हैं, उनको भी ले जाते हैं। दे टेक इट फ्रॉम हु लव आवर बूट, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। अब वो कहे कि देखो भी ये मेरे साथ ही हुआ है, भी अब मेरे पास कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है कि जो बड़ी कंपनी वाले हैं एडवर्टाइजमेंट करके अपने ग्राहक को ले जाते हैं। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और मतलब कि हर साल ये क्या है, कम होते जा रहे हैं, जो मेरे ग्राहक है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आप जो साइड में दी हुई है ये पढ़ो बेटा, ये मतलब कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सी अजीब सी वर्डिंग है ये। यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, मतलब कि अब वो कहते हैं यू विल सी, भी तुमने भी देखा होगा, एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle and what a lot of grey hair there seemed suddenly in the red beard। अब क्या है, मतलब कि वो इतने ज़्यादा टेंशन में था, उसकी फेस पे क्या थी, लाइन सी बन गई थी, और मतलब मैंने उससे पहले उसको कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, और वो ऐसी बातें कर रहा था, बीटर थिंग बीटर स्ट्रगल, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी अपने जूते बनाने में, और तभी वो परेशान होकर मतलब कि उनके बारे में, बिग फिर्म के बारे में, बड़ी कंपनियों के बारे में बोलता है। और जैसे ऐसे लग रहा था, व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर देयर सीम, एकदम से अचानक से उसके जो रेड बियर्ड थी, रेड
कलर की दाढ़ी थी उसमें से वाइट कलर के हेयर जैसे दिखाई देने लगे थे। उस टाइम वो बोल रहा था उस टाइम, एज बेस्ट आई कुड, जितना हो सकता है मैं करूँगा। आई एक्सक्लेम द सर्कम सब्सटेंस ऑफ दिस इल ऑर्म्ड बोन्स। अब उसने कहा कि मैंने एक्सप्लेन्ड की, सरकम सब्सटेंस मतलब स्थिति, ऑफ दोज इल ऑर्म्ड बूट्स मतलब एक मनुष्य बूट के बारे में मैंने बताया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। लेकिन मेरे को मतलब कि उसके फेस के मतलब कि इतना ज़्यादा इम्प्रेशन देख के तो मेरे को क्या हुआ कि मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, मतलब कुछ ही मिनट में ऑर्डर दे दिया। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स मतलब बहुत सारे जूते बनाने के लिए उसको ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, जो मतलब पूरे लॉन्ग टाइम तक चलने वाले थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, यानी कि 2 साल तक मैं उसके मतलब उसकी दुकान पर वापस नहीं आ सकता, मतलब इतने लंबे चलने वाले बूट तैयार कर दिए थे। इट वॉज द मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शो। अब ये क्या है, कई महीने में मतलब कि मैं उसकी शॉप पे आया था दोबारा। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और उस टाइम ये लगा था कि उसका बड़ा भाई है। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, जो क्या है हाथ में लेदर का टुकड़ा पकड़े हुए है। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, मैंने कहा वेल मिस्टर गैसलर हाउ आर यू, कैसे हो तुम। ही केम क्लोज एंड पीपर्ड एट मी, और उसने मेरे पास आया। पीपर्ड मतलब मेरे तरफ झाँका। आई एम प्रेटी वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। अब उसने धीरे से बोला बट, लेकिन माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। एंड आई सा दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वैन। लेकिन मैंने देखा कि वो तो इंडीड मतलब सचमुच में ही वो ही खुद ही था जो पहले मतलब कि था, मतलब कि वो शव ही था, मिस्टर गैसलर ही था। एंड हाउ एज्ड एंड वैन, और वो कितने एज्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। एंड वैन मतलब वीक हो गए हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मैंसन हिज ब्रदर, और मैंने पहले कभी नहीं सुना अपने भाई के बारे में बताते हुए। मच शौक मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक हुआ, धक्का लगा। आई ममर्ड ओह आई एम सॉरी, मैंने धीरे से बोला कि मुझे खेद है। येस ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, वो अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड बूट, वो अच्छे बूट बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और वो अपने बालों को मतलब कि ऊपर टॉप ऑफ द हेड मतलब कि सिर पे हाथ रखते हुए, टच छूते हुए। हेयर where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his brother, to indicate I suppose the case of his death। अब वो अपने बालों के मतलब कि ऊपर हेड को टच करते हुए, वेयर द हेयर हैड सडनली गोन, जहाँ पे उनके एकदम से बाल है वो सडनली गोन मतलब कि जैसे चले गए हो। एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जितने के उसके भाई के थे। टू इंडिकेट इशारा करते हुए। आई सपोज मेरे को लगा द काज ऑफ हिज डेथ, यानी कि मेरे को ऐसे लगा कि वो अपने ब्रदर की डेथ के बारे में इशारा करते हुए बता रहा है। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम कोई बूट्स चाहते हो। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने हेल्ड मतलब उठाए हुए था द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथों में लेदर का टुकड़ा उठाए हुए था। इट इज़ ए ब्यूटीफुल पीस, यह बहुत सुंदर पीस है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स स्टूडेंट।